दोस्तों कई बार आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उनकी वीडियो में आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करते देखा होगा। उन्होंने अपनी वीडियो में पूरा आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनता है, किन जड़ी बूटियों से बनता है, वो प्रोसेस दिखाया होता है। मतलब कि उस वीडियो में आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया जाता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि यूट्यूबर्स को पैसे दो और उनसे प्रमोशन करवाओ कि ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। आपने आदिवासी हेयर ऑयल की एडवर्टाइजिंग बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में ही देखी होगी और कहीं टीवी पे नहीं देखी होगी। जैसे बाकी और हेयर कंपनीज जैसे एडवर्टाइजिंग करती है टीवी पर, वैसी नहीं देखी होगी। वैसे ही आदिवासी हेयर ऑयल वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, टीवी में नहीं करती। जैसे कि आपने देखा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक व्लॉग पूरा बनाते हैं और कि उसमें बताया जाता है कि आदिवासी हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कितना हेल्दी है। जैसे कि उस व्लॉग में बताया जाता है, क्या सच में आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से हमारे जो बाल हैं वो घने और लंबे हो जाते हैं? चलिए जानते हैं। आपने वीडियो फोटो में देखा होगा आदिवासी हेयर ऑयल को जो बनाते हैं उनके बाल इतने इतने लंबे हैं, जो मर्द हैं उनके बाल इतने इतने लंबे हैं। वो कैसे हो जाते हैं इनके बाल? वो वही ऑयल लगाने से होते हैं कि कैसे? यही तो उनका असली सच है। वो किसी को ये बात नहीं बताना चाहते। वो अपना भी दिमाग लगाए थोड़ा कि जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे रहते हैं। वो एकदम हेल्थी वातावरण में रहते हैं जहाँ पर जंगल है, इतनी सारी ऑक्सीजन है उनके पास, और जो हेल्थी खाते हैं, मतलब कि फ्रूट वगैरह खाते हैं। हम जो हमारे शहरी जो लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग भी हैं, वो भी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। आदिवासी लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है शुरुआत से। तो उनके बाल इतने लंबे तो होने ही थे ना। ये थोड़ा आप भी दिमाग लगा लो। वो आपको बता रहे कि हमने लगा के इतने इतने लंबे बाल कर लिए, वो तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। वो अभी फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दे तो उनके जो बाल हैं वो भी जड़ जुड़ जाएं। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये कहा जाता है कि ये तेल आदिवासियों के पारंपरिक नुस्खों से बनाया गया है और ये 100% हर्बल और जड़ी बूटियों से मिलाकर ये बनाया है। जैसा कि मैंने बताया कि जड़ी बूटी और 100% हर्बल की मदद से ये बनाया गया है आदिवासी हेयर ऑयल, वैसा ही एडवर्टाइजमेंट में भी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इतनी जड़ी बूटियों, एक भी परसेंट उसमें आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं मिलाई जाती। ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा दावा करते हैं, बट क्या ऐसा सच में सच है कि हम ये हेयर ऑयल लगाने से हमारे बाल भी जैसा उन लोगों ने बताया होता है कि हमारे जितने वो आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं उनके बाल देखा कि जो मर्द होते हैं उनके भी इतने इतने लंबे हैं बाल, क्या सच में हमारे बाल भी इतने लंबे हो सकते हैं? अब स्क्रीन पर देखिए जिन जड़ी बूटियों से ये ऑयल बना हुआ है सब 100% नेचुरल चीज़ें हैं। अब उसमें एक कॉमन जड़ी बूटी देखिए, वो है भृंगराज। आपने देखा होगा जब एडवर्टाइजिंग में हेयर ऑयल कंपनीज जब बताते हैं, जैसे केश कांति हो गया, इंदुलेखा हो गया, केश किंग हो गया, उसमें बताते हैं कि भृंगराज ये पदार्थ मिला है और ये हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में मदद करता है और हेयर लॉस को कम करने में भी हेल्प करता है, और इसमें भी ये पदार्थ मिलाया गया है। बट एक चीज़ सोचने वाली बात है, जब ये पदार्थ उन कंपनियों के हेयर ऑयल में भी मिलाया गया है और इसमें भी मिलाया गया है, पर वो इतना असरदार क्यों नहीं है आदिवासी हेयर ऑयल जितना? जैसे केश किंग, केश कांति, इंदुलेखा, ये हेयर कंपनीज भी दावा करते हैं कि ये 100% नेचुरल चीज़ों से बना है, बट कहीं देखा गया है कि जिसमें 1% थोड़ा आर्टिफिशियल भी मिलाया जाता है क्योंकि उसमें जो स्मेल आती है। बट इसमें दावा किया जाता है कि जो स्मेल भी होती है वो भी नेचुरल तरीके से ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि वो केश कांति और इंदुलेखा वर्सेस आदिवासी हेयर ऑयल, ये एक जैसे काम क्यों नहीं करते? क्योंकि सब चीज़ें उनमें से तो सेम डाली हुई है, भृंगराज भी सेम डाला हुआ है। फिर ये चारों एक जैसा काम क्यों नहीं करते? हर किसी की प्रॉब्लम जो हेयर लॉस है, हेयर ग्रोइंग है, वो क्यों नहीं मिटा देते? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होते। अभी मैं बताता हूँ कि आदिवासी हेयर ऑयल इन तीनों में से बेटर है कि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चारों ऑयल्स नेचुरल ऑयल तरीक़ों से बने हुए हैं, बट ये हर किसी पर अलग अलग वर्क करते हैं। किसी पे काम करते हैं, किसी पर काम नहीं करते हैं। क्यों? हर एक कंपनी की एक क्वांटिटी होती है कि जो भी कोई पदार्थ होता है वो एक क्वांटिटी में डाला जाता है। जैसे कि केश किंग कंपनी कुछ वो भृंगराज जो है वो ज़्यादा मात्रा में डाल रही हो और वो कुछ कम मात्रा में डाल रही हो। ऐसी ही चीज़ें वो हमारे लिए इफ़ेक्ट करती हैं। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हम, हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग रिएक्ट करती है। जैसे हम
सब जितने भी लोग हैं उन सब की थिंकिंग एक थोड़ी है, अलग अलग है सबकी, बल्कि एक दूसरे से भी नहीं मिलती। हमारे घर में जो चाचा चाची मम्मी पापा हैं, हम उनसे भी नहीं हमारी जो थिंकिंग होती वो मिलती, तो हमारी बॉडी कहाँ से मिलेगी। हमारी जो खाते हैं वो पीते हैं वो हर किसी का अलग अलग बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। इसी तरह जब कुछ क्वांटिटी में, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हम कुछ डाल देते हैं चीज़ें, वो आपके लिए रिएक्टिव हो जाती है, कई बार किसी के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाती है। हम आपको एक स्क्रीन पर देखिए कि जो लोगों ने इस ऑयल को, आदिवासी ऑयल को इस्तेमाल किया है, कमेंट पढ़िए। कई कमेंट्स में लिखा था कि मैंने 2 महीने यूज़ किया और 3 महीने यूज़ किया, मुझे असर दिखने लगा। पर कई लोगों ने कहा कि मैंने 6 मंथ यूज़ किया बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई लोगों को वो चीज़ सूट करती है, कई चीज़ों को वो सूट नहीं करती। मीन्स कि कई वो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं, जो प्रोटीन की, विटामिन की, वो कई बार पूरी कर देती हैं, कई बार आपको नहीं पूरी कर पाते। जो जिनकी हेयर ऑयल की समस्या बहुत देर तक चल रही है और अब वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, उनकी तो हेयर लॉस की, जो हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने तो वाली नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही सॉल्व होगी। पर जिनकी अभी शुरुआत ही हुई है वो शायद इसकी जो हेयर ऑयल को यूज़ करके वो शायद ग्रोइंग हेयर कर सकते हैं और लॉस को भी कम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की साइंस, की बाल कैसे उगते हैं। हेयर ऑयल लगाने से पहले जो हेयर लॉस स्टार्ट होती है, जब हेयर लॉस पर नए बाल नहीं आते, उसे कहते हैं हेयर लॉस प्रॉब्लम। बट आपको जो छोटे मोटे जो हेयर लॉस होते हैं वो सबके होते हैं, कि आपने कई बार कंघी की सिर में और आपने देखा कि इतने इतने बाल आ रहे हैं, वो तो कॉमन प्रॉब्लम है कि हर किसी के साथ होती है। क्योंकि हमारे जो खाना पीना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कैसी ग्रोथ होएगी। जब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। जब आप फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह खाएंगे तो आपकी ग्रोथ, हेयर लॉस तो ऑब्वियसली होंगे। जो कंपनीज के हेयर ऑयल्स होते हैं वो हर किसी पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बट जो हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि जो हम घर पर हेयर ऑयल लगाते हैं, हमने सिर पर लगाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के भी हेयर ऑयल्स हम लगाते हैं स्कैल्प पर, वो उनसे हमारे हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस में कुछ नहीं फ़र्क आता। ये उनका मानना है हेयर स्पेशलिस्ट का। सिर्फ जो हेयर ग्रोइंग और हेयर लॉस का जो छुटकारा है वो हेयर ट्रांसप्लांट से ही मिल सकता है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता। सबसे बेस्ट जो हेयर ऑयल है वो हमारे घर का, जो जिससे हम खाना बनाते हैं वो है। आप और जो हेयर ऑयल्स है वो लगाना छोड़ दीजिए। ये आदिवासी हेयर ऑयल भी वैसे ही काम करता है, वैसे ही जो 3 केश किंग, केश कांति और इंदुलेखा काम करते हैं। ये सब, ये नहीं है प्रोडक्ट वो होता है जो सभी पर काम करे, बट ये भी आदिवासी ऑयल हर किसी पर काम नहीं करता। आपने देखा होगा कई बार कई इसकी फेक जो कॉपीज़ होती हैं वो भी आ गई हैं मार्केट में, अमेज़ोन पर और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन वैसे भी बिकती हैं। वो डुप्लीकेट आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट में इतना मिलता है, वही सेम कलर में सब सेम चीज़ें वैसे ही लगती हैं, बट वैसा नहीं होता। जो रियल आदिवासी ऑयल है वो उन्होंने भी बताया है कि वो उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में मिलती है और वहीं से भी ऑर्डर कीजिए। इसी को कम करने के लिए कि लोग उस झांसे में ना पड़ें कि जो डुप्लीकेट हेयर ऑयल है उनको ना परचेज़ करें, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करवाई है कि हमारी जब सिर्फ ऑफिशियल जो वेबसाइट है उन उससे ही खरीदें। क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्यों नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और भी जो प्लेटफॉर्म है उन पर वो क्यों नहीं बेचते। वो बेचना चाहते हैं बट उनसे पहले ही वो जब बेचें, उन वो डुप्लीकेट हेयर ऑयल्स लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं तो वो कहाँ पर बेचें, इसलिए उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बेचते हैं वो। और भी ऐसे स्कैम बेस्ड वीडियोस लाने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।